हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th के बच्चों, ये आपका इंग्लिश का बुक है और इंग्लिश बुक का नाम है हॉर्नबिल और चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 यानी कि लेसन नंबर 2। नाम है लेसन का वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। ये एक पूरी फैमिली की कहानी है, अपनी पूरी फैमिली लेकर के, और ये पूरी दुनिया का समुद्र के रास्ते से एक यात्रा करना चाहते हैं और पृथ्वी का चक्कर लगाना चाहते हैं। गॉर्डन कुक हैं। गॉर्डन कुक जो राइटर हैं वो खुद ही एक सपना देखे थे कि मैं एक दिन पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा, जो कि आज से 200 साल पहले कभी कैप्टन जेम्स कुक ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। वही सपना आज ये गॉर्डन कुक हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम करें। इनके साथ इनकी पत्नी मैरी भी है, इनका बेटा जोनाथन है जो 6 साल का ही है, और इनकी बेटी सुजैन है जो 7 साल की है। और ये सब एक साथ मिलकर के समुद्री यात्रा शुरू करते हैं। इनके साथ 2 इनके क्रू मेंबर हैं। एक अमेरिकन है जो लैरी विजिल नाम है, और दूसरा स्विट्जरलैंड का है हर्ब सिगलर। यानी कि लैरी, हर्ब, मैरी, जोनाथन, खुद राइटर यानी कि गॉर्डन कुक, और इनका बेटा, बेटी, पत्नी मैरी, सब मिलकर के ये यात्रा कर रहे हैं। जुलाई 1976 की बात है। मेरी ये लिख रहे हैं, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं कि मेरी पत्नी, सन जोनाथन 6 साल, डॉटर सुजैन 7 साल, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड। और मैंने अपना ये सेल को यानी कि नाव जो था उस पर पाल लगाने को हम शेल कहते हैं, प्लेमाउथ इंग्लैंड से शुरू किया टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो जो 200 साल पहले एक यात्रा की गई थी उसी की तर्ज पर मैं एक 37 years का ओल्ड बिजनेसमैन हूं, और मैं पिछले 16 ईयर से 16 साल से जो है वो मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं। 16 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं अपना बोट को तैयार कर रहा हूं। मैंने अपने बोट का नाम रखा है वेव वॉकर। वेव वॉकर को मैं 16 साल से इसको बना रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, बार बार समुंदर में ले जाकर ट्राई करता हूं और बड़ी बड़ी लहरों, बड़ी बड़ी तरंगों से वेव वॉकर का सामना करवाता हूं कि ये किसी तरह टूट सकता है या नहीं है। ये 16 साल से चल रहा था। हमारे वेव वॉकर की लंबाई 23 मीटर है और 30 टन वुडन लकड़ी से इसको बनाया गया, जो बहुत ही हल्की होती है। सबसे पहला जो मेरा फर्स्ट प्लानिंग था वो 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी हमें पूरा करना था, और ये प्लेमाउथ इंग्लैंड से शुरू होकर अफ्रीका के केप टाउन तक जाना था, पहली यात्रा। और अफ्रीका के केप टाउन में जाकर हम वहाँ पर आराम करते, फिर आगे की यात्रा को सोचते। इसमें हमारा साथ अमेरिकन लैरी विजिल और हर्ब स्विट्जरलैंड का हर्ब सिगलर साथ दे रहा था, और हमने ये बड़े ही अच्छे से वेव वॉकर को सजाकर तैयार करके अपनी यात्रा को शुरू किया। लेकिन हमने ये सोचकर चले थे कि वेव वॉकर को 16 साल से हम खतरों और संकट से सामना कराकर बिल्कुल इस बात से हम आश्वस्त हो गए हैं कि ये नहीं टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी मन में ये था कि कुछ हो ना जाए, इसलिए हमने 2 कैबिन बनाए थे। 2 कैबिन वेव वॉकर के अंडर साइड यानी कि कह सकते हो अंडरग्राउंड में बनाया था कि अगर वेव वॉकर टूट भी जाता है, नुकसान भी होगा, तो भी उस 2 केबिन को कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर खतरा आया तो हम उसी में बच्चे सबको रख सकते हैं, और
कैबिन में 3 से 6 दिन का सब कुछ खाना पीना रखा गया था, रेडियो, कंपास, जिससे हम अगर रेडियो पर मैसेज भेज देंगे तो 3 से 6 दिन में हम तक मदद पहुंच जाएगी और तब तक हम कैबिन में सुरक्षित रहेंगे। आवर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन वी बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। मैंने अपनी पहली यात्रा पूरी करने के बाद जब केप टाउन से निकला तो ये हमारा सेकेंड डे था। केप टाउन से निकला हुआ तभी हमारा स्ट्रॉन्ग गेल्स यानी कि लंबी लंबी और बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ रहा था फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और कुछ हफ्ते तक यही चलता रहा और हम इसका सामना कर रहे थे और थोड़ी सी चिंतित तो थे, लेकिन मैं पूरा आश्वस्त था कि नहीं, मैंने जिस वेव वॉकर को बनाया है, जितना उसे ट्रेनिंग दी है, उसमें इसको इस गेल और इस तरंग से तो कुछ नहीं होना। अब आज दिसंबर 25 है। दिसंबर 25 को 3500 किलोमीटर केप टाउन से हम ईस्ट की तरफ आ चुके हैं। पहली यात्रा हम 1,05,000 किलोमीटर का इंग्लैंड के प्लेमाउथ से केप टाउन तक की पूरी कर ली थी। अब हम वहाँ पर आराम करके हम आगे बढ़ रहे थे। अभी हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर ईस्ट में थे और 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस डे को हम लोगों ने अपने वेव वॉकर के डेक पर आकर के अपना क्रिसमस ट्री सजाया और हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। और अब न्यू ईयर भी आने वाला था, तो हम लोग सोच रहे थे कि हम न्यू ईयर को भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे समस्या बढ़ती जा रही थी, वातावरण बिगड़ता जा रहा था और मौसम खराब होती जा रही थी। हमने किसी तरीके से 1 जनवरी आया और हमने न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर लिया। अब आज जनवरी 2 है। जनवरी 2 को हम देख रहे हैं कि वेव वर बिकम जाइगैनेटिक। ये जो तरंगे हैं वो दैत्याकार रूप सब लेता जा रहा था। बहुत ही खराब हालात में वेव वॉकर चल रहा था। वेव वॉकर की स्पीड को हमें 8 नॉट पर ले आया था, यानी कि आप कह सकते हो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और वेव वॉकर या शिप्स सबके जो स्पीड होते हैं वो नॉट में मापे जाते हैं। तो एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, अब हमारा शिप जो था प्रत्येक लहर पर सीधे एक भाग उसका ऊपर उठ जाता था, दूसरा भाग नीचे गिर जाता था और अब थोड़ा सा डर बढ़ता जा रहा था। आज बहुत ही खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। हम लोगों ने अपने शरीर पर ऑयल लगा लिया था कि अगर कोई खतरा आया और समुद्र के पानी में गए तो हमारी त्वचा बची रहे। हमने लाइफ जैकेट भी सबने पहन लिया था। द फर्स्ट इंडिकेशन, जो पहला संकेत था डिजास्टर, विपत्ति का, वो आया 6 बजे जनवरी 2 को शाम के 6 बजे हमने देखा कि आसमान के ऊपर बहुत ही काले बादल आ चुके हैं। हमने सोचा ये काले बादल है क्या, लेकिन तभी मुझे नॉलेज हुआ, क्योंकि मैं शिप चलाने का, कैप्टन बनने का 16 ईयर से मैं भी ट्रेनिंग कर रहा था। समुद्र के तूफानों का, समुद्र में संकट का, समुद्री आंधियों का अच्छे ढंग से हमने ट्रेनिंग ली थी। सब कुछ मैंने ट्रेंड होकर चला था। तो ये जो ऊपर मुझे बादल दिखाई पड़ा वो तुरंत ही मुझे समझ में आ गया, नो दिस इज नॉट क्लाउड। ये तो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग लहर है जो ऊपर समुद्र का पानी उठा हुआ है। मैंने तुरंत ही समझ गया कि अगर ये लहर वेव वॉकर के डेक पर गिरा तो वेव वॉकर चकनाचूर होके रहेगा, चाहे मुझे कितना भी विश्वास हो कि वेव वॉकर को कुछ नहीं बिगड़ेगा। 16 ईयर्स से मैंने कितना भी इस वेव वॉकर को बार बार इसका
प्रयोग करके लहरों से खेल कर देखा था, लेकिन मुझे साफ पता चल गया कि नहीं, इस बार ये नहीं बचेगा। एक मनहूस सी चुप्पी आ गई और फिर हमने देखा कि वो लहर डेक पर गिरी। डेक और वेव वॉकर सीधे कैप्साइज हो गया, उल्टी हो गई। मैं, मैरी, ये सब के सब जो हैं वो पानी के अंदर चले गए थे। लेकिन इस खतरा से पहले मैंने कैबिन में सुजैन और जोनाथन बेटा बेटी को रखाया था और लैरी और हर्ब को बुलाया था उसकी रक्षा करने को। हम दोनों पति पत्नी पानी के अंदर थे और अब हम समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ होने वाला था। मेरी छाती में भी दर्द हो रहा था। छाती का शायद एक पसली टूट गई थी, इस वजह से मुझे काफ़ी दर्द का अनुभव हो रहा था। लेकिन मैं समझ गया कि वी आर सिंकिंग एंड हमारी ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन तभी मैं पानी से मेरा सिर बाहर आया और फिर मैंने देखा मैरी को। मेरी पत्नी कह रही थी, वी आर सिंकिंग, वी आर डाइंग, हम मर रहे हैं, हम क्या करें। मैंने कहा उन्हें एक टायर देते हुए, यानी कि वो लाइफ टायर होता है, लाइफ जैकेट फेंकते हुए, पहले इसे पकड़ो और अपने आप को बचाओ। हम दोनों बच गए थे। अब बारी थी कि वेव वॉकर को सीधी कैसे किया जाए, क्योंकि वो तो पलट गई थी, जैसे नाव पलट जाती है वैसे ही पलटी हुई थी। मैंने सोचा कि अगर इस पर तिरपाल और रस्सियों को कसा जाए तो हम इसे सीधा कर सकते हैं। और यही नहीं, अभी भी जो ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं वो भी हमारा साथ देंगे और उससे भी हम इसको सीधा कर देंगे। और यही किया हम लोगों ने। वेव वॉकर, हम जानते, उम्मीद नहीं थी कि हम इसे सीधा कर पाएंगे, लेकिन उस ऊंची लहरों का ही हमने साथ लिया अपनी बुद्धि से और फिर रस्सियों को खींचते हुए, तानते हुए हमने उसे सीधा कर दिया। जब पानी में था सब तरफ वाटर वाटर, डेक पर आया, डेक तो चकनाचूर हो चुका था, उस पर टहलना भी मुश्किल था, बहुत सारे छेद हो चुके थे, उसमें पानी भर रहा था। हम लोग अब जल्दी जल्दी से दौड़ते हुए केबिन की तरफ जाना शुरू किए। केबिन में जब देखे तो लैरी और हर्ब पागलों की तरह बाल्टी बाल्टी से ही केबिन का पानी निकाल रहा था। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली था ये। हम सोच के चले थे कि केबिन को किसी भी हालत में कोई क्षति या नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन नहीं, केबिन में भी कहीं छेद होकर केबिन में पानी भरता जा रहा था और अगले 6 घंटे में केबिन भी पानी से भर जाएगा। फिर क्या करेंगे। हमने लैरी और हर्ब को बोला कि मोटर क्या हुआ, मोटर से क्यों नहीं पानी निकालते। उसने कहा मोटर एक था, खराब हो गया। फिर मुझे याद आया कि नहीं, मैंने तो एक और एक्स्ट्रा पंप लाया था, मोटर पंप, और वो एक जगह रखा हुआ था। वो स्टोर वाले में रूम में गए, वहाँ से उसको उठाकर लाया और अब जब पंप मोटर लगाया तो उससे थोड़ी सी राहत मिली और पानी तेज़ी से अब नहीं भर रहा था। पानी जितना भर रहा था उतनी तेज़ी से पानी को भी हम लोग खाली कर रहे थे। तभी मैंने देखा मेरी बेटी सू, यानी कि सुजैन के माथे पर यहाँ पर एक थोड़ी सी कट का निशान था और वहाँ पर बहुत भयानक रूप से वो सूज भी गया था। इस सूजन से मुझे डर लगा कि तुरंत इसे टेटनस का टीका या अन्य चीज़ें लगानी जरूरी होगी और मैं काफ़ी डर गया था। लेकिन सी रिप्लाइड, मेरी बेटी रिप्लाइड करती है, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। पापा, हम इस जख्म से या किसी भी बात से हम डरते नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी पूरी जान लगाकर जब हमें बचाने में लगे हुए हो तो हमें किसी बात से कोई डर नहीं है। हम जो भी आप कर सकते हो आप मेरे लिए कर रहे हो। सुबह हो गई, जनवरी 3 हो गया। जनवरी 3 के मॉर्निंग में जब हमने देखा कि केबिन का पानी सफिशिएंटली काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, और तब तक हमने क्या किया था कि रेडियो से
मैसेज भेज दिया था, क्योंकि ये रेडियो से मैसेज भेजूंगा और हमारी मदद के लिए आएगा कोई, ये सब व्यवस्था हमने पहले ही कर रखी थी। मैसेज उन लोगों को मिल गया था। अभी घटना के अब 15 घंटे बीत चुके थे। इसके बाद हमने, अब जब बेटी ने कहा कि आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो हम लोग डरते नहीं हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है। उधर से बेटा आया। बेटा कहता है, पापा, इफ वी ऑल आर डाइंग देन वी आर नॉट अफ्रेडिंग। अगर हम सब एक साथ मर रहे हैं तो हमें कोई डर नहीं लग रहा है। और दरअसल में बच्चों, होता भी यही है। हम पूरी फैमिली एक साथ मरें तो हमें कोई डर ही नहीं लगता। हमें डर तब लगता है जब ये देखते हैं कि पूरी फैमिली में से 2-4 हम मर जाएंगे या एक बच जाएगा रोने के लिए, तब हमें डर लगता है। और ये 6 साल का बच्चा कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड इफ वी आर ऑल आर डाइंग टुगेदर। कितनी बड़ी बात! ये बात इनमें और हिम्मत भर दिया। उस हिम्मत से मैं उठा, पैराफिन की जो बैरल कंटेनर सब था उसको उठाया, जहाँ जहाँ छेद में पैराफिन से छेद को बंद किया जा सकता था वो भी बंद किया हमने, और लकड़ियों से, कील इत्यादि की मदद से हम जहाँ भी मरम्मत और रिपेयर कर सकते थे रिपेयर किए। सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी तक हम जिंदा थे, अभी तक हम जिंदा थे और हमें किसी भी तरह का, मतलब अभी जान माल की नुकसान नहीं हुआ था। खाना सब भीग गया था और हम लोग पोर्क मीट और बिस्किट खाकर जिंदा थे और कच्ची ही खाकर सब के सब जिंदा थे। आज जनवरी 6 हो गया, 3 दिन और बीत गए। जनवरी 6 आने के बाद अब हम एक ही बात सोच रहे थे कि सबसे पहले हमें चारों तरफ ये देखना है कि मैं कहाँ पर हम लोग उतरें, वेव वॉकर से कोई आइलैंड मिल जाए और वहाँ पर उतरकर पहले हमें कुछ पका हुआ भोजन खाना बहुत ज़रूरी है, वरना हम लोग 3-4 दिन से जो कच्चा मीट और बिस्किट खाकर जिंदा हैं वो ज़्यादा दिन तक हम नहीं रह पाएंगे। हमने जल्दी से एक मैप निकाला, कंपास निकाला, मैप पर काउंटिंग करना शुरू किया, कंपास की मदद लिया और मदद लेकर के तब हमने देखा कि अगर हम अपने मैप के और अगर हमारी गणना सही है, काउंटिंग सही है, तो अभी 2 बज रहे हैं और अगर मैं 185 डिग्री, दिस इज 2 o'clock, और इस वक्त अगर हम 185 डिग्री पर में वेव वॉकर को मोड़ दें तो डेफिनेटली हम यहाँ से लगभग, लकीली अगर नसीब हुआ तो 5 बजे तक आसपास में कोई एक आइलैंड है, जो आइलैंड 185 डिग्री पर में है, वहाँ हम पहुँच सकते हैं और वहाँ पर उतरकर हम आराम कर सकते हैं। थोड़ा सा मन में शक तो था कि मेरी गणना सही है कि नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने भारी मन से ही सही लेकिन अपनी गणना को सही मान लिया और 185 डिग्री पर वेव वॉकर जैसे चल रहे थे वैसे उसी पर उसको मोड़ दिया हमने। मैं स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था, इंजन चल रही थी। मेरे हिसाब से 5 बजे 3 घंटे बाद वो आइलैंड आ जाना चाहिए। मैं इंजन पर बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई पता नहीं। जब आंखें खुली तो 6 बज रहे थे। 6 बजे देखा 6 बज रहा है, मैं तो डर से कांप गया। ओह, हम तो आइलैंड पीछे छूट गए, आगे निकल गए 1 घंटा। भागे भागे दौड़े दौड़े डेक पर आया तो देखा वेव वॉकर चल नहीं रहा है, वेव वॉकर रुका हुआ है एक जगह। मैंने सब जगह देखा, लैरी, हर्ब, मैरी, सुजैन, कोई कहीं नहीं दिख रहा था। जोनाथन सन कोई कहीं नहीं दिख रहा था। थोड़ा और कलेजा भारी हो गया। तभी मैं डेक के सामने देखा, ये तो आइलैंड है और आइलैंड के पास इसे रोका गया है
और सारे मेरे फैमिली मेंबर और क्रू मेंबर सब आइलैंड पर उतर गए थे और वहाँ पर वो लोग कुछ आग जलाकर कुछ भोजन, पके हुए भोजन का इंतज़ाम कर रहे थे। शुक्र है, बहुत ही अच्छा लगा ये बात। वहाँ पर मैंने देखा कि 28 इनहैबिटेंट्स और थे, 28 यात्री और उस आइलैंड पर बैठे हुए थे मदद के लिए कि कोई आएगा तो यहाँ से हमें बचाकर ले जाएगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मेरे रेडियो का सिग्नल मैसेज पहुँच चुका था शहर तक और वहाँ से हमारे लिए मदद आ रही होगी। और यही हुआ, हम वहाँ पर उतरे, कुछ पकाए। जो 28 और वहाँ पर फंसे हुए यात्री थे, हमने उनको भी मदद किया। उन्हें बोला आप डरो मत, हमारे लिए मदद आ रही है, और हमारे लिए मदद आ भी गई। और फिर हम लोग उसकी मदद लेकर फिर सोचे कि अब हम फिर किनारे चलेंगे और किनारे में जाकर फिर से हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे और फिर से यात्रा शुरू करेंगे। इस बात से ये डरे हुए नहीं थे लेखक साहब कि इतनी बड़ी घटना हो गई है तो हम फिर से यात्रा शुरू करेंगे नहीं। इन्हें पूरा यकीन था हम किनारे पहुँचेंगे, वहाँ पर फिर से अच्छे से वेव वॉकर की रिपेयर करेंगे और हम अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। तो ये था आप लोगों का लेसन 2 हॉर्नबिल बुक से, क्लास 11। नाम था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये लाइनें जो स्टोरी का जो लाइन लेसन का रखा गया है, ये लाइन उनका बेटा 6 साल का बेटा जोनाथन ने बोला था ये बात, और इसी लाइन ताकत ने गॉर्डन कुक को एक शक्ति से भर दिया था और फिर अपनी वो पूरी फैमिली और क्रू मेंबर को बचाने में सफल हो गए थे। तो ऑनलाइन के बच्चों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। गलतियाँ हुई होगी तो कमेंट में लिखना, और गुजारिश करते हैं कि अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग रिक्वेस्ट है हमारी कि सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आपकी बड़ी अति कृपा होगी। धन्यवाद।